आज का करंट अफेयर देखिए बच्चों। क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन सही है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, मत्स्य पालन उत्पादन से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? ऑप्शन कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा सही है? बताते जाइए बच्चों। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, संस्कृति मंत्रालय। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन या भारत जोड़ो आंदोलन। इसमें से कौन सा सही बच्चों? इसमें से एक ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए बच्चों। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें बच्चों? 84 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन सी सही है बच्चों। क्वेश्चन देखिए। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सी। इसमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी। 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन बी सही है, एनी बेसेंट। बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक कमेंट भी करिए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं बाल अधिकार। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी सही है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन है, सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात या तस्करी से सामान का निर्यात। इसमें से कौन सा सही है? अदृश्य निर्यात का अर्थ
सेवाओं का निर्यात होता है। ऑप्शन ए सही है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? इसमें से एक तरीका कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन है। जन्म, पंजीकरण, परित्याग या प्रांत का समावेश। इसमें से एक ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका कौन सा नहीं है? परित्याग। ऑप्शन सी सही है। बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, कमेंट लाइक भी करिए। हेलो बच्चों, आज का करंट अफेयर देखिए। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान से जोड़ा गया है? तीन ऑप्शन है। इसमें से कौन सा सही है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण समिति को भारतीय संविधान से जोड़ा गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन 4 है ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा सही बच्चों? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सी सही है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से ली गई है? किस देश से ली गई है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान या कनाडा का संविधान? कहाँ से लिया गया बच्चों? आयरलैंड का संविधान। ऑप्शन ए सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? किस देश से बच्चों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान देश से ली गई है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक कमेंट भी करिए। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? 16 जनपद थे। ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है?
कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कितनी है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी बच्चों बताइए? 160 है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा? ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें से कौन सा सही बच्चों? चारों में से कौन सा सही है? 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा सही बच्चों बताते जाइए? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत संविधान की सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा सही है? 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही है।